करते हैं सैम्पल साइज़ के बारे में। तो इससे पहले 2 वीडियो में हमने डिस्कस किया था सैम्पलिंग डिज़ाइन के बारे में और कुछ और पैरामीटर्स के कैसे लेते हैं वो। क्रेजी, मॉर्गन 1970 इनका ही मैक्सिमम काम है या फिर बार्लेट का। तो स्टेप्स इसके 3 स्टेप की प्रोसेस है। पहला स्टेप है फार्मूला यूज करके सैम्पल साइज़ कैलकुलेट करें। सेकंड, अगर आपके पास फाइनाइट पॉपुलेशन है तो हम लगाते हैं फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन। और थर्ड, थोड़ा सा ओवर सैम्पलिंग करते हैं नॉन रिस्पॉन्सिव की मिसिंग वैल्यूज़ की वजह से। ये 3 स्टेप की प्रोसेस है। तो इससे पहले कि मैं फर्स्ट डिस्कस करूं आपसे, तो अब एक बार ये समझिए केस अब बहुत ब्रॉडली 4 तरह के केस बने। इनफाइनाइट पॉपुलेशन है, कंटिन्यूस डाटा है। जैसे मैं देख रहा हूँ साइकिल यूजर्स का सेटिस्फेक्शन, साइकिल जो चलाते हैं लोग हरियाणा में, इनफाइनाइट है मेरे लिए। तो पता नहीं कितने लोग चलाते हैं साइकिल, कहीं कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है इनका। और जो डाटा मैं लूँगा प्राइमरी सेटिस्फेक्शन के लिए मैं लिकर्ट स्केल लूँगा। तो मेरा केस 1 हो गया, इनफाइनाइट पॉपुलेशन है और कंटिन्यूस है। दूसरा, सेटिस्फेक्शन इन बैंकिंग सेक्टर। अब बैंकिंग सेक्टर तो फाइनाइट है, बैंक भी मैं 3 या 4 लेता हूँ। 2 पब्लिक सेक्टर SBI PNB और ICICI HDFC, 2 प्राइवेट सेक्टर के 4 बैंक है। हरियाणा के अंदर तो उनकी ब्रांचेज भी फिक्स है, नंबर ऑफ़ एम्प्लॉय भी फिक्स है। तो नंबर 1 तो ये फाइनाइट पॉपुलेशन है। नंबर 2 मैं ले रहा हूँ कंटिन्यूस डाटा लिकर्ट स्केल या इनफाइनाइट पॉपुलेशन कैटेगोरिकल डाटा। मैं लोगों से पूछ रहा हूँ सेटिस्फेक्शन, मैंने पूछा आर यू हैप्पी, येस नो, साइकिल यूज़र से। पॉपुलेशन इनफाइनाइट और डाटा मैं ले रहा हूँ येस नो के अंदर, या फाइनाइट पॉपुलेशन कैटेगोरिकल। तो इनके 4 फार्मूले हैं। फार्मूले एक्चुअली लिख तो मैंने यहाँ भी रखे हैं टेक्स्ट फाइल में, पर ये पढ़ने में दिक्कत होती है, तो मैं आपको एक बुक में दिखाता हूँ। books.google.com पे जाके आप CR कोठारी सर्च कर लें, रिसर्च मैथडोलॉजी, मेथड्स एंड टेक्निक बाय CR कोठारी, विच अकॉर्डिंग टू मी इज़ वन ऑफ द बेस्ट बुक फॉर रिसर्च, पर्टिकुलरली रिसर्च स्कॉलर्स के लिए। इसको पढ़ने के बाद आप और कुछ भी पढ़ें, वन ऑफ द बेस्ट बुक है ये। फार्मूले, पहला तो ये फार्मूला है n=z² सिग्मा स्क्वायर बाई ई स्क्वायर, राइट। ये इनफाइनाइट पॉपुलेशन के लिए है। और अगर फाइनाइट हो पॉपुलेशन तो बन जाता है z² सिग्मा स्क्वायर इंटू n, नीचे n-1 ई स्क्वायर, z² p स्क्वायर। चीज़ें 4 ही हैं। z जो कि 1.96 होता है, सिग्मा जो कि आपकी रेंज लिकर्ट स्केल की डिवाइडेड बाई 6 होता है, e 0.03 या 0.05 डिपेंडिंग ऑन किस तरह का आप काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम अगर कंटिन्यूस डाटा है तो अकॉर्डिंगली लेके जो क्रेजी एंड मॉर्गन ने बताया है। ये पेज 176 के ऊपर ये गिवन है। इसी तरह से पेज 179 के ऊपर गिवन है। अगर हमारा प्रपोर्शन हो तो P और Q लेते हैं। ये हमारा बनता है सैम्पल साइज व्हेन एस्टिमेटिंग अ परसेंटेज और प्रपोर्शन, यानी हमने जो क्वेश्चन लिया है वो लिकर्ट स्केल का है कैसे। तो बेसिक फार्मूला तो है इनफाइनाइट पॉपुलेशन के लिए z², वहाँ सिग्मा स्क्वायर था ना, उसकी जगह PQ आ गया बस। P इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग, Q इज़ नॉट हैपनिंग। देख लें सर ने क्या लिखा है, सैम्पल प्रपोर्शन, और Q हो गया नॉट प्रपोर्शन में जो नहीं आता है, कितने लोग उस पर टिक करते हैं कितने नहीं करते। और अगर फाइनाइट पॉपुलेशन हो तो बिल्कुल वही z² सिग्मा स्क्वायर की जगह PQ आ गया, n-1 ई स्क्वायर, z² PQ आ गया। तो ये 4 फार्मूले हैं, बेसिक फार्मूले जो यूज़ होते हैं। इसको हम काफ़ी बार बार रेफ़र करेंगे। तो अब मैं पहला स्टेप ले रहा हूँ। जब मेरा प्राइमरी है कंटिन्यूस डाटा है मेरा लिकर्ट स्केल पे, और इनफाइनाइट पॉपुलेशन है, जैसे सेटिस्फेक्शन फॉर साइकिल यूजर्स। सैम्पल साइज फार्मूला z सिग्मा बाई ई, z होता है 1.96, सिग्मा है 0.03, क्रेजी एंड मॉर्गन ने दिया, सिग्मा 5 पॉइंट स्केल के लिए 0.83, और इसमें जब वैल्यू रखी तो हमारा रिजल्ट आया 2964। आप एक बार कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है 2964, यानी रफली 3000 का सैम्पल साइज़ आपकी इनफाइनाइट पॉपुलेशन के लिए गुड एनफ है। अब यहाँ पे ये भी बात आती है कि इनफाइनाइट मतलब एक, अगर आप इंडिया का करते हैं 120 करोड़, तो उसमें भी 3000 का ओके है सैम्पल? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इंडिया की अगर हम बात करें इतनी हेट्रोजीनियस है तो सिग्मा इतना थोड़ी रहेगा हमारा, सिग्मा बढ़ जाएगा, और सिग्मा जितना बढ़ेगा उसका स्क्वायर पे सैम्पल साइज़ बढ़ेगा। अगर आपकी मार्केट एक तरह की, अगर आपके टारगेट मार्केट, अगर आपके रिस्पोंडेंट एक तरह के हैं, जो रिस्पॉन्स लिकर्ट स्केल से जो सिग्मा जनरेट हो सकता है वो 0.083 का है 5 पॉइंट स्केल पे,
तो अगर लोग ही अलग अलग हैं तो आपको दोबारा रिकैलकुलेट करना पड़ेगा सिग्मा, देखना पड़ेगा पायलट टेस्टिंग से, प्रीवियस स्टडी से, इससे। मैथमेटिकली ये हमने एक लिया है 0.83, ये कहाँ से आया, 5 पॉइंट स्केल था, डिवाइडेड बाई 6 कर दिया। अगर इसी को मैं फाइनाइट पॉपुलेशन के लिए करूं n, तो ये फार्मूला बन जाएगा इंटू n। आप खुद न्यूमेरिकल थोड़ा सा कैलकुलेशंस कर सकते हैं। तो ये बन गया जेड स्क्वायर 1.96, सिग्मा स्क्वायर 0.83, इस सारे का स्क्वायर इंटू 10,000, मैंने 10,000 पे लेके काम किया है अभी, देन डिवाइडेड बाई 10,000 माइनस 1 n माइनस 1 ई स्क्वायर 0.03 का स्क्वायर 1.96 इंटू 0.30 इसका स्क्वायर, और ये वैल्यू आ रहा है 2287। आप पहले चेक करें, इनफाइनाइट के लिए है 2964 और 10,000 के लिए है 2287। इसी फॉर्मूले को मैंने यूज़ किया। अगर ये 1 लाख हो जाए तो, अगर ये 1 लाख हो जाए तो मेरा वैल्यू आई 2945 और इनफाइनाइट की थी 2964। इससे आगे एक एक्सेल की मैंने फाइल बनाई है जिस पे अगर 20,000 हो, 30 हो, 50 हो, जिस पे हम रख के देख सकते हैं कि कैसे हमारा सैम्पल साइज़ 2946 से कभी भी ज़्यादा नहीं जाएगा। आपकी चाहे 10 लाख की पॉपुलेशन हो, चाहे 50 लाख की, एटलीस्ट इस फॉर्मूले से नहीं जाएगा। ये मैं एक बार दोबारा क्लियर कर दूं, इट डजेंट मेक सेंस कि 10 करोड़ लोगों पे 3,000 लोगों का डाटा ले लें कि भाई हमारा फार्मूला ऐसा बोलता है। फार्मूला ये कह रहा है कि अगर हमारा सारे रिस्पोंडेंट एक जैसे हैं तो उस केस में स्केल अपने आप में जो सिग्मा जनरेट करेगा वो 0.83 का है। लोग अगर अलग अलग हैं तो सर्टेनली आपका सिग्मा बढ़ जाएगा और ये सैम्पल साइज़ बढ़ना चाहिए आपका। तो अगर आप ये कह रहे हैं एम्प्लॉयज़ हैं, मैं रफली मान के चल रहा हूँ कि टेलीकम्युनिकेशन के एम्प्लॉयज़ एक जैसे ही होंगे सारे, एक एज ग्रुप के, एज ब्रैकेट के, उस केस में आप इसको ले सकते हैं। अगर आप कहें नहीं बहुत ही वाइड है, जैसे हरियाणा के अलग, जैसे देखो इसमें ये आता है जब हम ओपिनियंस की बात करते हैं वो बहुत अलग अलग हो सकते हैं। उड़ीसा का लोग क्या बंदे सोचते हैं और पंजाब की क्या सोचते हैं, दोनों में कोई ज़रूरी नहीं एक सा हो। लेकिन जब हम करेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, उड़ीसा में जो जॉब कर रहे हैं टिस्को में या TCS में, विप्रो में, और चंडीगढ़ में जो जॉब कर रहे हैं, उनके करेक्टरिस्टिक्स काफ़ी हद तक मैच करेंगे। तो सिग्मा पे आप फोकस करें, सिग्मा कैसे आप लेंगे, ये लिकट स्केल की मैं बात कर रहा हूँ। इसी तरह अगर हम कैटेगोरिकल की बात करें तो इनफाइनाइट पॉपुलेशन पे फार्मूला है जेड स्क्वायर PQ डिवाइडेड बाई ई स्क्वायर। जेड है 1.96, ई है 0.05 कैटेगोरिकल डाटा के लिए। किसने कहा, ये कहा क्रेजी एंड मॉर्गन ने लिखा है फॉर कैटेगोरिकल डाटा 5% मार्जिन इज एक्सेप्टेबल एंड 3% फॉर दिस। हालांकि इन्होंने नीचे भी कुछ कहा है, इसके हम अगले वीडियो में बात करेंगे, पर अभी इसके बारे में देखें। P इतना तो Q भी 0.5 आ गया, जब इसमें रखा वैल्यू आ गई 384। 384 लोग आपको चाहिए इनफाइनाइट के लिए, हालांकि बहुत ही कम लग रहा है, नॉट कन्विंसिंग, पर फॉर्मूला 384 ही दे रहा है। और अगर हमारा इनफाइनाइट हो, फाइनाइट हो, जैसे 10,000 के लिए इसी फार्मूले में पुट किया है, वैल्यू आई 385, और अगर इससे ज़्यादा भी करेंगे वैल्यू 385 ही रहेगी। तो ये चीज़ एक एक्सेल की फाइल में मैं आपको दिखाता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। सो ये हमारा स्टेप 1 हो गया। स्टेप 1 हुआ कैलकुलेट द सैम्पल साइज़, अप्रोप्रिएट पॉपुलेशन या डाटा देख के आप साइज़ लगाएं। नेक्स्ट में हम बात करेंगे फाइनाइट पॉपुलेशन, ओवर सैम्पलिंग, या और भी क्राइटेरिया हैं सैम्पल साइज़ के, यही नहीं है, उसके बारे में कैसे बात करते हैं। थैंक यू।